नमस्कार साथियों, नरेश मीणा जो राजस्थान के टोंक जिले के देवली ओनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरवता गांव में हिस्सा और घटना के बाद चर्चा में आए। पिछले 4 महीनों से वो जेल में बंद है। ये घटना 13 नवंबर 2024 की हुई थी, जब नरेश मीणा ने कथित तौर पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इस मामले में उस पर गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिनमें सरकारी काम में बाधा डालना, मारपीट और हिंसा भड़काने जैसे अपराध भी शामिल है। उनकी जमानत याचिका पर अब तक कोई राहत नहीं मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका खारिज कर दी है और अब विशेष एससी एसटी कोर्ट में उनकी जमानत पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई है। इस मामले में स्थानीय स्तर पर काफी हलचल मचा दी है और नरेश मीणा के समर्थकों ने उनकी रिहाई के लिए लगातार वो विरोध भी कर रहे हैं और सरकार के ऊपर दबाव भी बना रहे हैं। दूसरी ओर समरवता गांव में इस घटना के दौरान हुई हिंसा और आगजनी ने प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी की है। वो राशि है 35 लाख रुपए, जबकि अन्य में 30.95 लाख रुपए का उल्लंघन किया है। इस मुआवजे में घायल, इलाज और क्षतिग्रस्त मकान, वाहन और घरेलू सामान नुकसान की भरपाई के लिए ये अलग अलग राशि आवंटित की गई है। सरकार का दावा है कि ये मुआवजे पीड़ितों को राहत देने के लिए बनाई गई है, लेकिन स्थानीय नेता और पूर्व विधायक और प्रहलाद कुंज ने इनकी कड़ी आलोचना की है। कुंज ने मुआवजे की राशि को ऊंट के मुंह में जीरे जैसा करार देते हुए कहा है कि इतनी तो कम राशि जो नुकसान की भरपाई संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा, तंज कसते हुए कहा है कि ये राशि में क्षतिग्रस्त वाहनों को कबाड़ भी नहीं खरीदा जा सकता है। कुंजन ने ये बयान सोशल मीडिया पर स्थानीय समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है और कई लोग उनके इस रुख का समर्थन भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एसडीएम अमित चौधरी भी विवादों के केंद्र में हैं। हाल ही में उनका एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। एक पटवारी को वो गाली गलौज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इस घटना ने चौधरी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। प्रहलाद कुंदन ने इस मामले को लेकर जोर शोर से उठाया है और आरोप लगाया है कि चौधरी को राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने उनका समर्थन भी प्राप्त किया है और कुंजन ने इस दाल में कुछ काला बताते हुए कहा है कि सही काम करने वाले को इस तरह का समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि समरवता गांव में उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी ने लोगों को जबरन पकड़ पकड़ कर मतदान करवाया था, जिसमें तनाव बढ़ा और हिंसा भड़की। और कुंजन के अनुसार ये घटना अचानक नहीं, बिलक चौधरी के कार्यशैली का एक नतीजा भी बताया है। और अमित चौधरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया वो भी आरोप लगाया और सुर्खियों में रहे थे, जिसके चलते उनको एपीओ भी किया गया था। समरवता मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी अपनी जांच में चौधरी को दोषी माना है। जैसे कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और स्थानीय दावों में उल्लेखन किया है कि आरोप लगाया है कि उसमें रिपोर्ट में कथित तौर पर कहा गया है कि चौधरी के कार्रवाई और स्थिति को और बिगाड़ा गया है। हालांकि चौधरी ने अपने बचाव में कहा है कि नरेश मीणा द्वारा लगाए गए जबरन वोटिंग के आरोप निराधार हैं और थप्पड़ मारने की घटना अचानक हुई है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि केवल अपने कर्तव्यों को पालन न करने थे और इस मामले में केवल स्थानीय बल्कि राज्य स्तर पर भी राजनीति का माहौल को गर्मा रखा है। और एक तरफ नरेश मीणा उनके समर्थक एवं नायक के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं कथित अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार का कहना है कि नरेश मीणा ने कानून अपने हाथ में लिया है। वहीं मुआवजे की बात की जाए और एसडीएम के व्यवहार को लेकर वही बहस चल रही है। समरवता गांव को सुर्खियों में लाए और उन्होंने होने वाले
बात की जाए तो खासकर 19 अप्रैल सुनवाई के बाद इस मामले में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आप लोगों को क्या लग रहा है, नरेश मीणा गलत है या फिर अमित चौधरी गलत है एसडीएम? वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो करें, और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।